क्या आपको पता है कि न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं? नेटफ्लिक्स को कैसे ये पता चल जाता है कि आपको कौन सी मूवीज पसंद हैं? आपका फ़ोन कैसे अनलॉक हो जाता है जब आप अपना फेस उसके सामने करते हैं? कैसे एआई सॉफ्टवेयर ये डिटेक्ट कर लेता है कि इमेज के अंदर कैट्स हैं, डॉग्स हैं या कुछ और है? कंप्यूटर्स जो हैं वो कैलकुलेशंस में बहुत ही एफिशिएंट होते हैं, बट जब बात आती है पैटर्न्स को समझने की तो वो इतने एफिशिएंट नहीं होते। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है न्यूरल नेटवर्क। तो ये समझते हैं कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। न्यूरल नेटवर्क इज अ कंप्यूटेशनल मॉडल that learns patterns from examples and uses these patterns to make predictions। तो इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। न्यूरल नेटवर्क जो है वो मॉडल होता है जो कि एग्जाम्पल से सीखता है, लर्न करता है और फिर अपने आंसर्स प्रिडिक्ट करता है। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इनपुट हाउस फीचर्स, राइट। हाउस फीचर्स क्या हैं? किसी भी घर के जो डिफरेंट फीचर्स होते हैं, नंबर ऑफ बेडरूम्स, नंबर ऑफ बाथरूम्स, नंबर ऑफ फ्लोर्स, जो लोकेलिटी है उसकी, उसके कंस्ट्रक्शन के नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो उसकी बेसिस पे वो हाउस की प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकता है। इसी तरह से अगर ईमेल का डेटा हम उसको दें एज इनपुट करें तो वो ये बता सकता है कि ये स्पैम ईमेल है या एक वैलिड ईमेल है। इमेज हो तो वो ये बता सकता है कि इसमें कैट्स, डॉग्स हैं या कुछ और है। कस्टमर डेटा से वो ये बता सकता है कि ये कस्टमर को कौन सी प्रोडक्ट्स रिकमेंड की जा सकती हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसका जो आर्किटेक्चर है या जो डिज़ाइन है न्यूरल नेटवर्क का वो किस तरह से होता है। तो इसके अंदर कुछ होते हैं पार्ट्स जो कि मेनली होती हैं लेयर्स और हमने ये पहले भी ये चीज़ पढ़ी थी कि लेयर्स क्या होती हैं। तो हमारे पास होती है इनपुट लेयर जिसमें हम इनपुट डेटा फीड करते हैं। फिर हमारे पास कुछ होती हैं हिडन लेयर्स जहाँ पर होती है लर्निंग। और उसके बाद हमारे पास होती है आउटपुट लेयर जहाँ से हमारी प्रिडिक्शन होती है या रिजल्ट आता है। तो अगर हम एक न्यूरल नेटवर्क को विजुअलाइज करें तो हम उसको इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। आपके पास आ गए इनपुट लेयर जिसमें कुछ जो वो गोल सर्कल्स हैं वो क्या हैं? वो हैं, उनको हम कहते हैं नोड्स। नोड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू एजेस। तो वो जो लाइंस हैं वो होती हैं एजेस। तो इस नेटवर्क में हमारे पास 3 नोड्स हैं इनपुट लेयर में, 4 नोड्स हैं हिडन लेयर में और फिर आउटपुट लेयर में हमारे पास 2 नोड्स हैं और ये सब नोड्स कनेक्टेड हैं थ्रू एजेस। तो लेयर्स को अच्छी तरह समझते हैं कि ये क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। हमारे पास सबसे पहले आ गई इनपुट लेयर। तो इनपुट लेयर रिसीव्स इंफॉर्मेशन, इसमें इंफॉर्मेशन इनपुट होती है। इसकी कुछ एग्जांपल्स आ गई, आवर्स स्टडीड, अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, ठीक है। तो ये इनपुट है अगर आप कोई मॉडल डिज़ाइन या नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हैं टू प्रिडिक्ट स्टूडेंट्स रिजल्ट। उसके बाद हमारे पास आ गई हिडन लेयर्स। हिडन लेयर्स पे होती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और वो पैटर्न्स को डिस्कवर करता है जो आपका नेटवर्क है। और उसके बाद सबसे एंड पे आ जाती है आउटपुट लेयर जहाँ पर आपके रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं या प्रिडिक्शंस होती हैं। तो उसमें एग्जांपल आ गई कि पास और फेल। तो इस केस में वो ये बताएगा बेस्ड ऑन द इनपुट कि स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा। एक और टर्म बहुत कॉमनली यूज होती है जो कि होती है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स ये वही वर्ड है जिससे न्यूरल नेटवर्क जो है उसका नाम इमर्ज करता है। सो न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन बेसिकली जो ह्यूमन ब्रेन है उसके अंदर ये न्यूरॉन्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मिलियंस बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वही टर्म को यूज़ किया गया है न्यूरल नेटवर्क में। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है टू प्रिडिक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स, ठीक है। तो इसको समझते हैं थ्रू एन एग्जांपल। इमेजिन एक टीचर है जो कि ये प्रिडिक्ट करना चाह रहा है कि कौन से स्टूडेंट्स पास होंगे और कौन से स्टूडेंट्स फेल होंगे। वो टीचर क्या करेगा? वो हर स्टूडेंट के नंबर ऑफ स्टडीड आवर्स देखेगा, वो हर स्टूडेंट की अटेंडेंस चेक करेगा और हर स्टूडेंट के असाइनमेंट्स के उन्होंने कितनी की और कितनी अच्छी की वो ये देखेगा।
अच्छा, एक और इसमें ज़रूरी चीज़ ये भी है कि जितने भी ये जो इनपुट फीचर्स हैं हमारे पास, इस केस में 3 हैं, वो उनकी इम्पोर्टेंस इक्वल नहीं होती। कभी कभार इम्पोर्टेंस बहुत लो होती है या इम्पोर्टेंस नहीं होती, यानी कि हम उन फीचर्स को इग्नोर कर सकते हैं। तो न्यूरॉन का जो मेन फंक्शन है वो यही है कि जो इनपुट इंफॉर्मेशन है उसमें से पैटर्न समझना और ये चीज़ देखनी कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और कौन से इम्पोर्टेंट नहीं हैं। ठीक है, तो आपके पास नेटवर्क में इनपुट आई, डिसीजन प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट वहां से न्यूरॉन्स ने आउटपुट की। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये हमने अभी कहा कि कुछ इनपुट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ इनपुट्स लेस इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसको भी हम समझते हैं सेम एग्जांपल से। तो हम डिस्कस कर रहे थे एक एग्जांपल जहां पर हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं या टीचर ये प्रिडिक्ट करना चाह रहा है कि कौन सा स्टूडेंट पास होगा और कौन सा स्टूडेंट फेल होगा। इनपुट में कौन से फीचर्स हैं, स्टडी आवर्स, अटेंडेंस और उसके बाद फेवरेट कलर। अब आप ये बता सकते हैं कि इनमें कौन से फीचर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेस इंपॉर्टेंट हैं या इंपॉर्टेंट हैं ही नहीं, यानी कि उनकी ज़रूरत नहीं है टू प्रिडिक्ट कि स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो जो स्टडी आवर्स हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ेगा, ज़्यादा प्रिपेयर करेगा, उसका रिजल्ट भी अच्छा आने के चांसेस हाई हैं। अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है बट शायद उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो सेल्फ स्टडी भी करते हैं, तो अगर अटेंडेंस लो भी है तो डजंट मीन कि उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। फिर फेवरेट कलर की अगर बात करें तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। स्टूडेंट का फेवरेट कलर रेड है, ब्लैक है, ग्रीन है, डजंट मैटर कि वो पास होगा या फेल होगा, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। तो न्यूरॉन जो है वो उसका ये फंक्शन होता है कि वो ये चीज़ डिटेक्ट कर लेता है कि ये जो इंफॉर्मेशन इनपुट हुई है ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं इस केस में। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी समझने के लिए कि न्यूरॉन्स कैसे फंक्शन करते हैं। अब हम जल्दी से एक हाई लेवल पे एक पिक्चर देख लेते हैं। ये एग्जांपल है एक ऐसे नेटवर्क की जो कि इमेजेस को प्रोसेस कर रहा है और वो ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि इमेज के अंदर कैट है या नहीं है। तो जिस तरह से हमने देखा कि हर नेटवर्क में इनपुट लेयर होती है, हिडन लेयर्स होती हैं और फिर आउटपुट लेयर होती है, तो उसी तरह से ये एक सैंपल नेटवर्क है जिसमें इनपुट लेयर पे इमेजेस अपलोड हो रहे हैं, फिर हिडन लेयर में डिफरेंट प्रोसेसिंग हो रही है या पैटर्न रिकग्निशन, और आउटपुट लेयर में इस केस में हमें सिर्फ दो ही नोट चाहिए, यस और नो, या तो उसमें कैट है या नहीं है। तो ये इस तरह के न्यूरल नेटवर्क जो है एक एग्जाम्पल न्यूरल नेटवर्क जो कि कैट प्रिडिक्शन कर रहा है, उसको इस तरह से हम विजुलाइज कर सकते हैं। अब ये देख लेते हैं कि जो न्यूरल नेटवर्क है ये लर्न कैसे करता है। हमने कहा कि न्यूरल नेटवर्क में एबिलिटी होती है लर्न करने की, तो मेन जो थिंग है उसकी जो लर्निंग होती है वो होती है थ्रू डेटा। हम इनपुट करते हैं कुछ डेटा या उसको हम एग्जाम्पल्स भी कहते हैं। नेटवर्क करता है प्रिडिक्शंस। ठीक है, वो डेटा को देख के इमेज को देखेगा और ये प्रिडिक्ट करेगा कि इसमें कैट है या नहीं। उसके बाद वो कंपेयर करेगा अपने प्रिडिक्शन को विद द एक्चुअल आंसर। अगर वो कहता है कि इसमें कैट है, वो देखेगा कि एक्चुअल आंसर इसका क्या है। एक्चुअल आंसर कहाँ से आ रहे हैं, जब हम इनपुट करते हैं कोई भी डेटा, इमेजेस, टेक्स्ट या वीडियोस, तो हम साथ ही उनके लेबल्स या उनके एक्चुअल आंसर्स भी इनपुट करते हैं ताकि मॉडल फिर बाद में जाके चेक कर सके कि उसका आंसर करेक्ट था या नहीं। उसके बाद जब वो कंपेयर करता है, फिर अगर तो उसके आंसर्स गलत हैं या एक्यूरेसी लो है, तो वो कुछ एडजस्टमेंट्स करता है अपनी हिडन लेयर्स में और फिर उसके बाद फिर से रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है और चेक करता है कि अब आंसर्स करेक्ट हैं कि नहीं। तो ये प्रोसेस एक रिपीटेटिव प्रोसेस है। इसमें मॉडल अपने आप को रिपीट करता है, ट्रेनिंग का प्रोसेस रिपीट करता है, लर्निंग रिपीट करता है जब तक उसकी एक्यूरेसी हाई नहीं हो जाती। और एक्यूरेसी को हम खुद भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कितनी चाहिए, 95%, 99%। तो जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होगी उतनी ही ज़्यादा रेपिटेशंस भी चाहिए होंगी। तो जो रेपिटेशंस हैं वो हमें क्यों चाहिए होती हैं, वो हमें इसलिए चाहिए होती हैं, नॉर्मली जब भी कोई भी नेटवर्क इनिशियली हम इम्प्लीमेंट करते हैं
और उसको फर्स्ट टाइम इनपुट डेटा देते हैं तो उसके आंसर्स बिल्कुल रैंडम होते हैं या इनएक्यूरेट होते हैं। उसके बाद वो कंपेयर करता है, रिपीट करता है और आंसर्स अब बेहतर हो जाते हैं, दे आर लेस रॉन्ग, और फिर फाइनली उसके आंसर्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा रेपिटेशंस होंगी, ट्रेनिंग होगी, उतने ही एक्यूरेट उसके आंसर्स हो जाते हैं। तो मेनली जो न्यूरल नेटवर्क है उसका मैकेनिज्म लर्न करने का ये होता है थ्रू रेपिटेशंस। अच्छा, अब इसमें ये समझ लेते हैं, हमने कहा कि हमें लेयर्स चाहिए होती हैं, तो उसमें मल्टीपल लेयर्स क्यों चाहिए होती हैं? मेनली आपके दो तरह के न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, शैलो एंड डीप। शैलो नेटवर्क क्या होता है, जिसमें आपके पास इनपुट लेयर है और फिर आपके पास आउटपुट लेयर है। तो आपके पास डेटा इनपुट हुआ और आपका जो नेटवर्क है उसने आंसर प्रिडिक्ट कर लिया कि यस, नो या व्हाटएवर जो भी आंसर था। अब इसमें आप देखेंगे कि हिडन लेयर नहीं है, मीनिंग देयर इज नो लर्निंग, कोई लर्निंग नहीं हो रही। तो ये नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा इनएक्यूरेट है। जबकि एक डीप नेटवर्क जिसके अंदर इनपुट लेयर है, फिर आपके पास आ गई हिडन लेयर 1, फिर आपके पास आ गई हिडन लेयर 2 एंड देन यू हैव द आउटपुट। अब आप ये देखेंगे कि जितनी भी हिडन लेयर्स हैं वहां पर उसके पास चांस है या मौका है लर्निंग का। अगर हिडन लेयर्स नहीं होंगी तो कोई लर्निंग नहीं होगी, अगर हिडन लेयर्स होंगी तो लर्निंग होगी। जितनी ज़्यादा हिडन लेयर्स होंगी उतनी ज़्यादा लर्निंग होगी, बट उतनी ही प्रोसेसिंग भी होगी। तो यही वजह है कि हमें अपने जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं उसमें मल्टीपल लेयर्स चाहिए होती हैं, ताकि नेटवर्क अपनी लर्निंग कर सके, अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको एडजस्ट कर सके और एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सके। तो अब हम समराइज कर लेते हैं जो हमने आज सीखा न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में, कि न्यूरल नेटवर्क्स का फंक्शन क्या होता है। वो लर्न करता है फ्रॉम एग्जाम्पल्स। जिस तरह से एक बच्चा अपने इर्द गिर्द जो लोग कर रहे होते हैं उनको ऑब्जर्व करके सीखता है कि खाना कैसे है, खेलना कैसे है, डिफरेंट जो भी चीज़ें लोग कर रहे होते हैं वो उनसे लर्न करता है, चलना कैसे है। तो इसी तरह से न्यूरल नेटवर्क जो है वो एग्जाम्पल्स को यूज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ इनपुट डेटा और उनसे लर्न करता है। लर्न कैसे करता है, वो कुछ पैटर्न्स देखता है कि अगर इमेज के अंदर इस तरह की शेप है तो इसमें कैट होगी, इस तरह की शेप है तो डॉग होगा, अगर टेक्स्ट के अंदर ये वर्ड्स हैं तो इस तरह की टोन यूज़ हो रही है, या डिफरेंट जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें वो पैटर्न्स को यूज़ करता है। हर न्यूरल नेटवर्क में मल्टीपल लेयर्स होती हैं जो कि हमें चाहिए होती हैं फॉर लर्निंग। न्यूरल नेटवर्क प्रिडिक्शन करता है जो कि उसका होता है आंसर या रिजल्ट, ठीक है। तो इनिशियली प्रिडिक्शन एक्यूरेट नहीं होती, बट विद कंटिन्यूस लर्निंग जो एक्यूरेसी है वो हाई हो जाती है। और नेटवर्क्स अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, अपनी प्रिडिक्शन, अपने आंसर्स को इम्प्रूव करते हैं थ्रू ट्रेनिंग। तो आपकी जो रिपीटेटिव ट्रेनिंग है वो जो प्रिडिक्शंस हैं उनको इम्प्रूव करती है। तो हमारा लेसन आज का यहाँ पर हो गया एंड। हमने समझ लिया कि न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं। जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा कि आपके फ़ोन में जो ऐप्स हैं, क्या आप बता सकते हैं उनमें से कौन सी ऐसी ऐप्स हैं जो कि न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करती हैं फॉर ट्रेनिंग एंड प्रिडिक्शंस। तो क्या आप कोई ऐसी ऐप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आपने कमेंट में लिखना है, मैं उस कमेंट को रिप्लाई करूंगा और लाइक करूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेसन में। अल्लाह हाफिज।